वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि ताहिरीन व अस्हाबिहि राशिदीन अल मुतअद्दिबीन कसीरन कसीरन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ़्तनून वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू व लयअलमन्ना अल-काज़िबीन। दरूद व सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका। बुलंद आवाज से अस्सलातु व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़रत सय्यदना अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अम्मार बिन यासिर इब्तिदाई 40 जो लोग मुसलमान हुए इब्तिदाई, उनमें इनका शुमार होता है। और जब मुताला किया जाता है तो हजरत बिलाल से भी ज्यादा जिस हस्ती ने सबसे ज्यादा इस्लाम के लिए मारे खाई, उनमें टॉप के ऊपर जो जात है उसका नाम है अम्मार बिन यासिर। इनके वालिद गिरामी जनाब हजरत सय्यदना यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी शादी बनु मखज़ूम के अबू हुज़ैफा नाम के एक शख्स की बानी से हुई जिसका नाम था सुमैया। और जब मेरे नबी मुकर्रम सय्यद कुनैन ने ऐलान नबुव्वत फरमाया तो एक दिन हजरत अम्मार बिन यासिर दारे अरकम में हुजूर की बातें सुनने चले गए। और ये भी बड़ा जबरदस्त मौका, अजीब एक जिसको कहते हैं कि इत्तेफाक था कि अम्मार बिन यासिर ने एक दिन हुजूर से मुलाकात की, बाजार में किसी काम आए तो मेरे आका से मुलाकात हुई तो हुजूर का चेहरा भी भला लगा, सरकार की बातें भी प्यारी लगी। चुनांचे आप फिर अक्सर मेरे आका की बातें सुनने के लिए उनके पास बैठ जाते। तो दारे अरकम में मेरे आका के ऐलान नबुव्वत के बाद हजरत अम्मार जब हजरत नबी मुकर्रम सय्यद कुनैन की खिदमत अतर व अक़दस के अंदर हाजिर हुए तो मेरे नबी ने दावत इस्लाम पेश फरमाई तो इन्होंने बगैर किसी हील और हुज्जत के ये भी मुसलमान हो गए, इनकी वालिदा हजरत सुमैया भी मुसलमान हो गई और इनके वालिद हजरत सय्यदना यासिर भी मुसलमान हो गए। और अब मैं जो आपको तारीफ करवा रहा हूं सुने, अम्मार बिन यासिर के वालिदैन ये वो इब्तिदाई लोग हैं, सबसे पहला खून जो इस्लाम के लिए निकला, सबसे पहली शहीदा उसका नाम है हजरत सुमैया। और मर्दों में सबसे पहला शहीद मेरे नबी के दीन का उसका नाम है हजरत यासिर। और ये दोनों वालिदैन हैं हजरत अम्मार बिन यासिर के। जिस वक्त मेरे आका ने ऐलान नबुव्वत किया, इन्होंने कलमा पढ़ा तो बनु मखज़ूम के लोगों ने पकड़ क्या किया, हजरत सुमैया और हजरत यासिर को उन्होंने पकड़ के शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। और जब शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, इस दौरान अबू जहल आया और उसने नेज़ा मारा हजरत सुमैया के पेट में और उनको शहीद किया। और यूं ही हजरत यासिर को भी तमाम लोगों ने मिलकर शहीद कर दिया। और उनका मकसद ये था कि ये जो लोग हैं ये डर जाएं और मोहम्मद अरबी के साथ शामिल न हो। जनाब हजरत अम्मार बिन यासिर पर भी बड़ी मुशक्कतें और मुसीबतें आई। आपको मारा जाने लगा, आपको जलाया जाने लगा। एक दफा हजरत अम्मार बिन यासिर से अल्लाह ताला अन्हु को
उन बनु मखज़ूम के लोगों ने इतना मारा कि आपको शदीद गर्मी के मौसम में तपते हुए पत्थरों और रेत पर लिटाकर ऊपर भी पत्थर रख दिए गए और बिल आखिर इनको अंगारे जनाब अम्मार बिन यासिर को उस पे लिटाया। एक दिन मेरे आका को खबर पहुंची कि मेरा एक गुलाम है जो मेरे इश्क की पादाश में जलाया जा रहा है। जनाब अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मेरे आका चले गए। मेरे नबी को मेरे नबी के गुलाम ने देखा। हजरत अम्मार बिन यासिर ने मेरे आका को देखा। देखिएगी वो ज़ब्त के सारे बंधन टूट गए। हजरत अम्मार बिन यासिर हिचकी भर भर के रोने लगे। मेरे आका हुजूर करीब गए। मेरे आका ने उनको दिलासा दिया और फरमाया इस्बिर अला यासिर, ओ यासिर के बेटे सब्र करना, इन्न मौइदकुमुल जन्नह, अल्लाह ने तुम्हारे साथ जन्नत का वादा फरमाया है। सब्र करना यासिर के बेटे, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे साथ जन्नत का वादा। हुजूर दिलासा दे के वापस आ गए और जिस वक्त हुजूर को फिर पता चला कि मेरे गुलाम को जलाया जा रहा है, अपने तवज्जो से मेरे आका दूसरी मर्तबा गए। हजरत अम्मार बिन यासिर कोयलों के ऊपर जलाए जा रहे हैं। आपके जिस्म की चर्बी पिघल पिघल कर कोयलों को बुझाती है। मेरे आका गए, जाकर मेरे नबी ने आपके जिस्म से कोयले हटाए और मेरे आका ने फरमाया, मेरे आका ने हुक्म दिया, मेरे आका ने फरमाया ए या नारुकूनी बरदो व सलामन अला अम्मारिन कमा कुंती अला इब्राहीम। ए आग, जिस तरह जनाब इब्राहीम के लिए तू ठंडी हो गई थी, सलामती वाली हो गई थी, इस तरह मेरे गुलाम अम्मार के लिए भी तू ठंडी हो जा। जिस तरह तू हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह के लिए ठंडी हो गई थी, सलामती वाली, इस तरह तू मेरे अम्मार के लिए। अब जो मजे का जुमला बता रहा हूं आपको एक दफा खुश हो जाएंगे। मेरे नबी ने तो उस वक्त फरमाया ना जब वो जल रहे थे ठंडी हो जा। कि आग बस ऐसी ठंडी हुई कि अम्मार बिन यासिर सारी जिंदगी कोयले उठा के हैं हाथों पे रख के यूं यूं मलते। लोग कहते जलते नहीं हो, आप फरमाते ये जला सकती नहीं है, मेरे हबीब ने इसको मना किया हुआ है। मेरे हबीब ने इस आग को मना किया। एक दिन फिर तशद्दुद हुआ, अम्मार बिन यासिर आए रो रहे थे। तो आज फिर इनके सबके बंधन टूटे और मेरे नबी की बारगाह में इन्होंने अर्ज की या नबी अल्लाह, देखें आज फिर मुझे इतना मारा गया। अभी मेरे आका कुछ कहने ही लगे थे कि जिब्रील कुरान लेके आ गया। जिब्रील सूरह अनकबूत की आयत नंबर 2 और आयत नंबर 3 लेके आए, जो कि मैंने आगाज़ गुफ्तगू में मैंने इसको तिलावत किया। अल्लाह करीम ने फरमाया हसीबन नास अय्युतरकू अय्यकूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। मेरे रब करीम ने हज़रत जिब्रील को कुरान की ये आयतें देकर भेजा। ए जिब्रील जाकर मेरे हबीब से कह दे कि वो अपने इन गुलामों को जो ईमान के बायस दीन की वजह से तशद्दुद का निशाना बनाए जा रहे हैं, इन्हें जाकर कह दे कि अल्लाह फरमाता है क्या लोगों ने ये ख्याल कर रखा है कि वो इतना कहने पर छूट जाएंगे कि हम ईमान ले आए और इनको आजमाया ना जाएगा। और तहकीक हमने इनसे पहले लोगों को भी आजमाया है, बस अल्लाह जाहिर करेगा सच्चों को भी और अल्लाह ने झूठों को भी जाहिर फरमाना है। कुरान आ गया कि क्या लोगों ने ये गुमान कर रखा है कि वो ईमान लाएंगे और वो आजमाए ना जाएंगे। हाँ, अल्लाह ताला ने पिछली उम्मतों को भी आजमाया है। हाँ, कईयों के जिस्मों पे आरे चले, कईयों को आगों के अंदर डाला गया, तपते हुए कड़ाहों में डाला गया। ए हबीब अपने मोमिन गुलामों से कह दो कि तुम्हें भी आजमाया जा रहा है। अल्लाह जाहिर करेगा सच्चा कौन है, झूठा कौन है। अल्लाह ने ये जाहिर फरमाना है कि सच्चा कौन है। गिरामी और मर्तबत हाज़रीन सामीन,
ये कुरान मजीद कुरान रशीद की आयत मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने फरमाया किसकी शान में उतरी? जाके हजरत सैयदना अम्मार बिन यासिर, जनाब अम्मार बिन यासिर के जब वालिदैन ने शहीद किया गया, आपको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। एक दिन मखज़ूम के वाशों ने आपको पकड़ा और कहने लगे कि आज अगर ये खुदाओं को तुम्हारे बुतों की तारीफ नहीं करता और मोहम्मद के खिलाफ कोई जुमला नहीं बोलता तो आज इसको भी माँ बाप के पास पहुंचा दो। चुनांचे हज़रत अम्मार को पकड़ के पीटा जाने लगा, मारा जाने लगा। जनाब अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आपको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया और मार मार के आपको कहा गया कि कलमे कुफर बोलो, तो हजरत अम्मार बिन यासिर ने अपनी जान बचाने के लिए वो कलमा जुबान पर लाया। मेरे नबी मुकर्रम सैयद कौनैन को इत्तला मिली कि आज तो अम्मार ने मार खाते हुए वो कलमा जुबान पर निकाल लिया। अब जरा सुनना हुजूर ने क्या फरमाया। मेरे नबी ने फरमाया तुम फिक्र न करो, मुलिए मारुन ईमानन इला मशाशी, ईमान अम्मार की हड्डियों तक उतरा हुआ है। ईमान अम्मार की ईमान अम्मार की हड्डियों तक रचा बसा। और एक और हदीस अल इस्तियाब की मार्फत साहब के अंदर ये रिवायत उन्होंने जिक्र की है कि मेरे नबी मुकर्रम सय्यद कौनैन ने फरमाया कि अम्मार अपने पांव के तलवों से लेकर कान की लो तक ईमान से भरा हुआ है। उधर से जब उन काफिरों ने हजरत अम्मार बिन यासिर को छोड़ा तो जनाब अम्मार बिन यासिर रोते हुए हुजूर की खिदमत में आए, आके अर्ज की या रसूल अल्लाह, उन्होंने मुझे मार मार के ना ऐसा कलमा कहलवाया है। हुजूर करीब थे, बतवज्जो से सुनना। हुजूर ने आंखों से आंसू साफ किए, रिवायत के लफ्ज मौजूद हैं। हुजूर ने आंखों से आंसू साफ किए, सर पे हाथ फेरा और फिर मेरे आका ने फरमाया, ए अम्मार ये बता कि जब तू ये जुबान से कलमा कह रहा था तो तेरा दिल कैसा था? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आका जब मैं जुबान से उनके कहने के मुताबिक कलमा कह रहा था मेरा दिल ईमान से मुतमईन था। मेरा दिल जो है ना वो ईमान पे मेरा दिल मुतमईन था। मेरे आका ने इरशाद फरमाया इन आदू फहुद, अम्मार जान नहीं गंवानी, अगर वो फिर तुझसे कहलवाए तो कह देना। हजरत अम्मार फिर गए, उन्होंने फिर मारा आपको और फिर वही कलमे कहलवाए। हजरत अम्मार ने ये कह दिया, तवज्जो से सुनना है। अभी हजरत अम्मार के ये जुमले कुछ लोगों को मुशव्विश कर रहे थे, तशवीश में मुब्तला कर रहे थे कि ये मार उधर कहते हैं मैं मोमिन हूं और उधर इसकी जुबान से ये कलमे जब मारते इसको तो ये कहलवाए जाते हैं। ये क्या सिलसिला है? अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, अल्लाह ताला ने जिब्रील को भेजा और सूरह नहल की आयत नंबर 6 उतार दी, वमन कफर बिल्लाहि मिन बादि ईमानिही इल्ला मन उक्रिया व कल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया जिसने अल्लाह के साथ कुफर किया ईमान लाने के बाद, मगर हाँ कि जिस पे तशद्दुद हो रहा हो, जान बचाने के लिए किया हो और उसका दिल ईमान से मुतमईन हो, उस पे ये हुक्म नहीं लगेगा वलाकिन मन शरह बिल कुफ्र सदरन फअलैहि गज़बुन मिन अल्लाह व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अलबत्ता जो आदमी खुले दिल के साथ कुफ्र करेगा उस पर अल्लाह का गज़ब है और उन लोगों के लिए अज़ाब अज़ीम है। यानी हजरत अम्मार बिन यासिर की शान में ये आयत नाज़िल हो गई। भाई जरा गौर से सुनना है कि अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन हस्ती है। और हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि जिस वक्त अबू जहल और लोगों ने इन पे तशद्दुद किया तो कुछ कहने लगे कि यार वो भी अरब वाला है, ये भी अरब वाला है, लिहाजा क्या हुआ? मेरे रब ने कुरान भेजा, जिब्रील जा फर्क बता लो। अब मन काना मैतन फअहयैनाहु वजअलना लहु नूरन यमशी बिही फिन्नास कमा मसलुहु फिज़्ज़ुलुमात लैसा बिखारिज मिनहा। क्या भाई वो आदमी कि जो पहले मुर्दा था फिर हमने उसे जिंदा किया और हमने उसे एक नूर अता किया, उस नूर के साथ वो लोगों के बीच में चलता है, क्या ये उस बंदे जैसा हो सकता है कि जो अंधेरों के अंदर घुसा हुआ है और वहां से निकल नहीं सकता? बताना यह था कि अम्मार का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, चाहे वो कौम का सरदार ही क्यों ना हो।
अम्मार बिन यासिर की शान में कुरान की और भी बहुत सारी आयतें नाज़िल हुई हैं और इनकी शान में मेरे नबी की भी बेशुमार सही हदीसें हैं। हजरत अली फरमाते हैं कि एक दफा अम्मार बिन यासिर, कौन? अम्मार बिन यासिर, आपने हुजूर की बारगाह में अंदर आने की इजाजत मांगी तो नबी अकरम ने इनकी आवाज को पहचाना और फरमाया मरहबा बित्तय्यिबिल मुत्तय्यिब, ओए पाकीज़ा और खुशबू वाले आदमी को खुशामदीद। पाकीज़ा और खुशबू वाले आदमी को खुशामदीद। एक दिन हज़रत खालिद बिन वलीद खुद इस हदीस पाक के रावी हैं। मुस्नद अहमद बिन हंबल जिल्द 5 सफ़ा नंबर 51 पे ये हदीस पाक मौजूद है। हज़रत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं और मुस्तदरक अल हाकिम में भी है, दीगर बहुत सारी हदीस की किताबों में ये हदीस मौजूद है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि बैनी व बैन अम्मार बिन यासिर कलाम फअग़लज़तु लहू फिल क़ौल, मेरे और अम्मार बिन यासिर के दरमियान बातों बातों में कुछ झगड़ा हो गया तो मैंने गुस्से में आकर अम्मार बिन यासिर को खरी खरी सुना दी, सख्त बात कर। फंतलका अम्मार यशकुनी इलन नबी, अम्मार को था अम्मार दौड़े दौड़े गए मेरे नबी की खिदमत में और जाकर शिकायत लगाई, आका खालिद बिन वलीद मुझे ये कह रहा है। फरमाते मैं गुस्से में था तो मैं गया, मैंने भी जाकर शिकायत लगाई, हुजूर इसने ये किया और मैंने हुजूर के सामने 2-4 और सुना दी। कहते हुजूर चुप रहे, मैं गुस्से में बोल पड़ा तो हुजूर के सामने जब मैंने उनके बारे में बात की ना तो फबका अम्मार बिन यासिर रोने लगे। वकाला और अर्ज की या रसूल अल्लाह अला तराओ, हुजूर आप देख रहे हैं ये क्या कर रहा है। अब जुमला सुनो, फरफा रसूलुल्लाह रअसहु, हुजूर पहले चुप खड़े थे फिर आपने अपना सर अनवर उठाया। काला फिर फरमाया मन आदा अम्मारन आदाहुल्लाह व मन अबगदा अम्मारन अबगदाहुल्लाह, और जिसने अम्मार से दुश्मनी की अल्लाह उसके साथ दुश्मनी करता है और जिसने अम्मार के साथ बुग़्ज़ रखा अल्लाह उसके साथ बुग़्ज़ रखता है। खालिद बिन वलीद फरमाते हैं मेरे भाइयों वो दिन और ये दिन मुझे अम्मार की रिज़ा और खुशनुदी से ज्यादा कोई चीज प्यारी नहीं। मुझे जब भी अम्मार मिलता है मैं बातें कर करके छोटी प्यारी प्यारी बातें करके मैं इनको खुश करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि अम्मार नाराज हो गया खुदा नाराज हो जाएगा। अम्मार बिन यासिर बदरी साहबी हैं, अम्मार बिन यासिर बदरी साहबी हैं, नुजबा साहबा में से भी हैं, अखयार साहबा में से भी हैं, बेहतर ईमान वालों में से भी हैं, मुहाजिरीन में से भी हैं। यानी इनको वो टॉप की हस्तियां हासिल हैं, टॉप रेटिंग जिसको कहते हैं साहबा में। साहबा सारे बराबर नहीं है, लफ्ज़ साहबी तो सबके लिए, लेकिन साहबी आप अपने बराबर नहीं है। साहबा के दर्जे 13-14 दर्जे उलमा ने लिखे हैं, इनमें सबसे टॉप का दर्जा खुलफाए राशिदीन का, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन मुज्तबा। और यहाँ ये ज़हन में रखिए आले सुन्नत व जमात का मुत्तफ़क़ अक़ीदा है, इजमा है इस बात पर कि 5वें खलीफा राशिद हज़रत सय्यदना इमाम हसन मुज्तबा है। खलीफा राशिद यानी खिलाफत राशिदा अला मिनहाज सुन्ना ये जाकर हज़रत सय्यदना हसन मुज्तबा पे खत्म हो जाती है। इनके अलावा किसी भी बंदे को खिलाफत राशिदा के हवाले से खलीफा राशिद आप नहीं कह सकते किसी को। तो हजरत सय्यदना इमाम हसन मुज्तबा, तो ये पहला टॉप रेटिंग कौन सी है? खुलफाए खुलफाए राशिदीन। इसके बाद जो अशरा मुबश्शरा के बाकी 6 सहाबा बचते हैं, 4 तो ये आ गए। और ये भी ज़हन में रहे कि हजरत हसन को भी मेरे नबी ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी। ऐसे और सहाबा भी मौजूद हैं, लेकिन जिनको एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने 10 को शुमार किए जन्नती, वो उनको अशरा मुबश्शरा कहते। और वो जो बाकी 6 हैं फिर खुलफाए राशिदीन के बाद उनका दर्जा, फिर इनके बाद बदरी सहाबा का दर्जा, फिर उनके बाद मुहाजिरीन अव्वलीन का दर्जा, फिर उनके बाद अंसार अव्वलीन का दर्जा, फिर उनके बाद बैत रिज़वान वालों का दर्जा, फिर उनके बाद उन लोगों का दर्जा है जिन्होंने हुजूर के साथ मिलकर जंगें लड़ी।
और रह गए जो बाकी साहबा जिन पे महज लफ्जों के हवाले से इतला के साबियत होता है, उनका रुतबा उनका दर्जा बहुत बड़ा है हमारे मुकाबले में। लेकिन अगर साहबा की आपस में रेटिंग देखी जाए तो मैं आगे चल के हदीस आपके सामने अर्ज करूंगा कि जनाबे वाला, बल्कि अर्ज कर देता हूं मैं थोड़ा सा, बल्कि नहीं मेरा मौजूद थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, मैं आगे चल के हदीस अर्ज करूंगा। तो उस वक्त फिर खुलफाए राशिदीन के मुकाबले में बाकी जितने भी साहबा हैं उनका इस तरह भी मकाम नहीं। खुलफाए राशिदीन आसमानों पर और बाकी लोग जमीनों पर, इनका कोई मुकाबला नहीं। अच्छा मैं आगे चल रहा हूं। यही अम्मार बिन यासिर जब हिजरत हुई मदीने गए मेरे नबी मुकर्रम सय्यद कौनैन के साथ, बड़े प्यार से आपने इस मोहब्बत पर जुमले को सुना है। हुजूर ने मस्जिद नबी की तामीर शुरू फरमाई। मेरे नबी ने खुद ईंटें उठानी शुरू की। एक साहबी आगे बढ़े, हुजूर ये ईंट मुझे दे दे। फरमाया तू खुदा की रहमत और करम ढूंढ रहा है, मैं ना ढूंढ। भाई बड़े प्यार से इस जुमले को सुना। खुद नबी पाक अपने हाथों से मस्जिद नबी के लिए वो गारे की बनी बड़ी बड़ी ईंटें उठा रहे थे, जिनको हम अपनी जुबान में गुलाब कहते हैं। वैसे ईंट तो छोटी होती है ना, हम उनको गुलाब कहते हैं, बड़े बड़े। और सहाबा जिस वक्त काम पे लगे हुए, कोई गारा ठीक कर रहा है, कोई मिट्टी ला रहा है, कोई पानी डाल रहा है, कोई ईंट बना रहा है, कोई खुश खुशों को उठा के लेके जा रहा है, और इनकी जुबानों पे एक तराना जारी है, ला ईशा इल्ला ईशुल आखिरा अल्लाहुम्मा अरहम अल अंसार वल मुहाजिरा। जिंदगी अगर है तो बस वो आखिरत की जिंदगी है। ए अल्लाह मुहाजिरों पर भी रहम फरमा, ए अल्लाह अंसारियों पर भी रहम फरमा। मेरे आका आगे से जवाब देते, ला ईशा इल्ला ईशुल आखिरा अल्लाहुम्मा मंसूरिल अंसार वल मुहाजिरा अल्लाहुम्मा इन्नल अजरा अजरुल आखिरा फरहमिल अंसार वल मुहाजिरा। इधर हुजूर बोलते उधर सहाबा बोलते। यारो क्या मजा आता होगा जब हुजूर इधर से आवाज ऊंची बोलते होंगे और उधर से सहाबा बोलते होंगे। वो कहते मेरे नबी मुकर्रम सय्यद कौनैन सहाबा को आगे जवाब देते, ए अल्लाह अजर तो आखिरत का ही अजर है, रहम फरमा अंसार पर भी मुहाजिरीन पर भी, मदद फरमा अंसार की भी मुहाजिरीन की भी। ये मोहब्बतों का सिलसिला चल रहा है। मेरे नबी ने इतने में देखा अम्मार बिन यासिर 2 ईंटें उठा के आ रहा है। वो जो 2 बलाग थे ना वो उठा, बाकी सारे एक ये 2। मेरे आका ने फरमाया अम्मार ये 2 अर्ज की आका एक अपनी तरफ से और एक आपकी तरफ से, एक अपनी तरफ से और या रसूल अल्लाह एक आपकी तरफ से। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सय्यद कौनैन सरवर कौनो मकान ने जब ये देखा तो मेरे आका ने फरमाया ओए लहुम अजरुन वला का अजरान। फिर सुन, उनके लिए सिंगल सिंगल अजर है, तेरे लिए डबल डबल अजर है। यहां से कानून ज़ाब्ता मुकर्रर किया कि जो आदमी दीन के काम में जितनी मुशक्कत उठाएगा सवाब उसको उतना ज्यादा होगा। एक आदमी ठंडे पानी से वुजू करके नमाज पढ़ता है और एक आदमी गर्म पानी से वुजू करके नमाज पढ़ता है, तो ठंडे पानी से वुजू करने वाले ने मुशक्कत उठाई, उसको ज्यादा सवाब मिलेगा। एक आदमी करीब से चल के मस्जिद में आके नमाज पढ़ता है, एक आदमी दूर से चल के आके नमाज पढ़ता है, तो ये जो दूर से आके नमाज पढ़ने वाला है इसको अजर ज्यादा मिलेगा। खैर अब जरा आपको मजे की बात बता रहा हूं। अम्मार बिन यासिर 2 ईंटें उठा रहे हो, बड़े जिसको कहते हैं मस्ती में, महबूब सामने हो, वो जन्नत की बिशारतें दे रहा हो, दुआएं फरमा रहे हो, तो यार क्या मस्त अदा होगी रसूलुल्लाह के गुलामों की। अब मस्ती में आंख उठा जा रहे हैं। साहबा ने ना आपस में मजाक तो था, प्यार तो था, उनमें से एक ने 2-3 ईंटें और इनके ऊपर रख दी। ये मजाक से वो रख रहे थे, उन्होंने क्या किया 2-4 ईंटें और ऊपर ला दी। तो ये बड़ी मुश्किल से आए और हुजूर के पास से गुजरे तो अर्ज करने को, हुजूर देख रहे हैं आपके साहबा मुझे कत्ल कर रहे हैं, ये आपके साहबा और मुझे ये कत्ल करने लगे या रसूलल्लाह, ये कत्ल करने की कोशिश में। वो देखे कीर उठाते हैं, देखे मेरे ऊपर कितनी लानती हैं। आए हाय, मेरे नबी ने ऐलान फरमाया यब्न सुमैया लैसु बिल लजीना यक़तुलूनका तक़तुलकल फयत भागिया। ए अम्मार, ए यासिर के बेटे, ए सुमैया के बेटे, ये तुझे कत्ल नहीं कर रहे, वो तुझे तो एक बागी गिरोह कत्ल करेगा।
या समय्य लिन्नास अजरुन व लक अजरान व आखिरु ज़ातिक शरबतन मिन लबन व तक़तलु कफ़ियतल बागिया। मेरे नबी पाक ने फरमाया, ओ अम्मार, ओ इन लोगों के लिए एक एक अजर, तेरे लिए दो दो अजर। और मैं तुझे ये भी बता दूं, तू सबसे आखिरी चीज जो दुनिया की पिएगा ना, वो दूध पिएगा, उसके बाद तेरी शहादत हो जाएगी और तुझे बागी को कत्ल करेगा। किसने फरमाया? भाई ऊंचा बोलिए, किसने फरमाया? इस खबर के ठीक 37 साल के बाद, इस खबर के ठीक 37 साल के बाद हजरत अम्मार बिन यासिर जंगे सफीन में शहीद हुए। अब गौर करें, शहीद होने सफीन ने 37 साल के बाद मेरा नबी 37 साल पहले खबरें दे रहा है कि तू कैसे शहीद होगा, तुझे बागी गुरोह कत्ल करेगा, बागी जमात कत्ल करेगी और तेरा आखिरी पीना दूध होगा। लोग कहते हैं, मुनकिर कहते हैं, मेरे नबी के इल्म गैब माने मुनकिर कहते हैं कि नबी को तो कल का पता नहीं और किसी को नहीं पता कौन कब मरेगा, कहां मरेगा, कैसे मरेगा। और देख, मेरे मुस्तफा करीम मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपने गुलाम की शहादत की खबर दे रहे हैं। शहीद 37 साल बाद होना है, मेरे नबी को पहले पता है। तो जो नबी 37 साल के बाद की खबरें दे सकते हैं, उसे कल का पता नहीं हो सकता है। अब ये जो चीज है, अम्मार तुझे बागी गुरोह कत्ल करेगा। हजरत अल्लामा इब्न अब्दुल बर, इमाम अस्कलानी, इमाम जलालुद्दीन सयूती और बहुत सारे और मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं, ये बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिज़ी, इब्न माजा, सियासत और इसके अलावा जमी मुतून की हदीस है। और वो फरमाते हैं कि ये हदीस खबरें मुतवातिर है, यानी जिसका इनकार करना गुमराही है, इसका इनकार किया ही नहीं जा सकता। जिस तरह कुरान की आयत का इनकार नहीं किया जा सकता, इस तरह खबरें मुतवातिर का इनकार नहीं किया जा सकता। यानी इसको इतने सहाबा ने इस हदीस पाक को रिवायत की है कि जिनकी तादाद ही शुमार में नहीं आ रही है। तो अब मतलब क्या कि नबी के जितने सहाबा हैं, हेलो तवज्जो से, नबी के जितने सहाबा हैं वो सब इस हदीस पाक को रिवायत कर रहे थे, याद कर रहे थे। इसका मतलब ये उनको भी पता था, नबी कल की भी जानता है, 37 साल बाद की जानता है। हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तवज्जो से सुनना है आपने, हजरत अम्मार बिन यासिर को कितना यकीन है अपने नबी के इस कौल पे। अम्मार बिन यासिर को कितना इस पे, जिसको कहते हैं ना कि पक्के कि भाई मेरे साथ जनाब मैं इस तरह शहीद हूंगा, मेरे साथ क्या होगा। एक दफा हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बीमार हो गए। ये बड़ी तवज्जो तलब आपने बात सुनी। क्या हो गया? हजरत अम्मार बिन यासिर बीमार हो गए। आप बीमार हुए तो आपके घर वाले रोने लगे। मजमू ज़वाइद में दीगर सहीह के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। आपके रिश्तेदार, आपके अजीज रोने लग गए क्योंकि आपका चेहरा दर्द पड़ गया, आप बेहोश होकर गिर पड़े। वो आपके करीब बैठकर वो रोने लग गए कि मबादा हजरत अम्मार की विसाल हो गया है। हजरत अम्मार थोड़ी देर बाद होश में आए। आपने फरमाया, रे पगलो, तुम्हें कैसे पता लग गया कि मैं मरने लगा हूं? अल्लाह की कसम है, मैंने बिस्तर पे नहीं मरना। मेरे नबी ने मुझे बता रखा है मुझे बागी गुरोह कत्ल करेगा। और मुझे नबी पाक ने यहाँ तक फरमाया है कि सबसे आखिर में मैंने दूध पीना है। और सबसे आखिर में मैंने क्या करना है बोलिए? मैंने दूध पीना है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने बुखारी शरीफ हदीस नंबर 447 और दूसरी दफा फिर इस हदीस को रिवायत किया 2812 नंबर इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक हदीस मुबारक है। यही आप फरमाते हैं, रिवायत के लफ्ज हैं, हुजूर ने फरमाया, वह हमारे तकलौल बियतुल बागिया यदू मिनल जन्नत व यदऊनहु इलन नार। ओए ये जो हमारे इस पर अल्लाह की रहमत हो, वो इसको एक बागी जमात कत्ल करेगी, ये उनको जन्नत की तरफ बुला रहा होगा और वो इसको दोज़ख की तरफ बुलाएंगे। ये किसने फरमाया भाई? ऊंचा बोलिए। हजरत सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और ये हदीस पाक कहां मौजूद है?
भाई ऊंचा बोले यार। बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है कि मेरे नबी मुकर्रम सैयद कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी और ये शहीद होंगे, और बुखारी के अल्फाज हैं ये उनको जन्नत की तरफ बुला रहा होगा और वो इसको दोज़ख की तरफ बुला रहे हैं। तो तमाम सहाबा को यकीन था कि अम्मार क्या होंगे, शहीद होंगे, और अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी। हजरत सैयदना अम्मार बिन यासिर रदियल्लाहु ताला अन्हु आप जंगे सफीन में शहीद हुए, और जंगे सफीन हजरत अली अल मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और जनाब हजरत मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के लश्करों के दरमियान लड़ी गई। और रिवायात के मुताबिक हजरत मुआविया ने हजरत अली के खिलाफ खुरूज किया, हथियार उठाए। मौला अली की बैत जब तमाम लोगों ने, बदरियों ने, मदीने वालों ने, मुहाजिरीन ने, अंसार अवलीन ने, बैत रिज़वान वालों ने, हजारों सहाबा ने हजरत अली की बैत फरमाई, लेकिन हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक उज़र के बाद बैत से इनकार किया। चुनांचे हजरत मौला अली और हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लश्करों के दरमियान सफीन के मुकाम पर यह जंग हुई जिसमें 70,000 लोग मारे। इसमें हजरत अली की तरफ लड़ने वाले बदरी भी थे, बैत रिज़वान वाले भी थे, मुहाजिरीन अव्वलीन भी थे और अंसार भी थे, और जनाब हजरत मुआविया के साथ भी जंग अंसारी सहाबा थे। इन दोनों लश्करों के दरमियान जंग हुई। हजरत अली के साथ जो लोग थे उनके 25,000 लोग शहीद हुए, वासिल बहक हुए, और जनाब मुआविया के लश्कर के 45,000 लोग वासिल बहक हुए और शहीद हुए। कितने? ऊंचा बोलिए। तो कुल कितने लोग? 70,000 लोग इस जंग की नजर हो। कुछ सहाबा किराम वो थे कि जो हजरत अली और हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान इस जंग जो हुई, इस जंग के दौरान वो अलग अलग थे और उनकी टोटल नजरें हजरत अम्मार बिन यासिर पे जमी हुई थी, क्योंकि हजरत सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये साहिब सिर रसूलुल्लाह ने कहा जाता है, हुजूर के राज़ों को जानने वाला साहबी। आप हजरत उस्मान की शहादत के 40 दिन विसाल फरमा गए। तो हजरत उस्मान की शहादत के बाद जब हालात खराब हुए, बुलवाइयों ने हजरत उस्मान को शहीद किया, तो लोगों ने हजरत सैयदना हुज़ैफा बिन अल यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया कि ए हुज़ैफा, हम क्या करें, हम इस नाजुक सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए? तो आपने फरमाया, मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस है, आमरुकुम मन तलज़ुमु अम्मारा, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि जब कभी मामलात में खराबी नजर आए तो तुम नजरें अम्मार पे जमा के रखो, क्योंकि अम्मार वो शख्स है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि अम्मार मोमिन है, रहेगा भी मोमिन और जाएगा भी मोमिन। अम्मार मोमिन है, रहेगा भी मोमिन और दुनिया से जाएगा भी मोमिन। अम्मार को देखो, जिस वक्त हजरत अली और हजरत मुआविया के दरमियान मुनाज़अत हुई, हजरत मुआविया और उनके लश्कर ने हजरत अली के खिलाफ जब बगावत की, खुरूज किया, हथियार उठाए, ऐसे हालात में कसीर सहाबा हजरत अली के साथ खड़े हो गए, लेकिन चंद सहाबा मुतरद्दिद थे कि या उधर जाएं या इधर जाएं। चुनांचे उन्होंने मिलकर तय किया कि भाई हम उस वक्त तक किसी एक की तरफ नहीं जाएंगे जब तक रसूलुल्लाह का वो फरमान हमारे सामने ना आए, हमने अम्मार को देखना है। चुनांचे हजरत अम्मार बिन यासिर आपसे पूछा गया तो आपने फरमाया, खुदा की इज्जत की कसम है, अली कल भी हक पर था, अली आज भी हक पर है। अब जनाब हजरत अम्मार बिन यासिर ने जिस वक्त हजरत अली की हक्कानियत का बबा के तौल ऐलान किया, तो और वो 10 सहाबा भी हजरत अली के लश्कर में चले गए। 90 से ज्यादा बदरी सहाबा हजरत अली के लश्कर में थे। 500 से ज्यादा बैत रिज़वान वाले सहाबा हजरत अली के लश्कर में थे। 1700 से ज्यादा सहाबा मौला अली के लश्कर में लड़ रहे थे। ये बात ध्यान में रखना है। लेकिन अभी तक कुछ लोगों ने कहा नहीं, हक उस वक्त सामने होगा जब अम्मार बिन यासिर शहीद होंगे। अच्छा, हजरत हुज़ैफा ने जब फरमाया ना कि अली का दामन, अम्मार बिन यासिर का दामन पकड़, तो कुछ लोगों ने आके अर्ज की, जनाब ये अम्मार तो अली अली कर रहा है। ना ना ना, ऐसे नहीं ना यार, ऐसे नहीं। अम्मार तो, मैं आपको हदीस जिसको मैंने कहा था आगे चल के सुनाऊंगा वो सुनाने लगा। अम्मार तो
अली अली कर रहे हैं, यानी ये तो अली के साथ खड़ा हो गया। कहने का ये मतलब था कि आपने कहा था कि जब फितना फसाद का मामला हो तो अम्मार तो खुद एक साइड खड़ा हो गया, एक पार्टी के साथ आ गया। तो अब हम क्या करें? हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने फरमाया इन्नल हसद अहलकल जसद, और ये हसद जिस्मों को तबाह कर देता है, और तुम्हें तो अम्मार से अली की गुर्बत दूर रख रही है। और ये देखते हो कि चूंकि अली के करीब है लिहाजा अम्मार की नहीं बनेंगे, वो पार्टी है ही अली की है। अब जो जुमले जनाब तबरानी की रिवायत है, वरिजालुहु सिकातुन मजमुअ ज़वाइद हदीस नंबर 12058, इब्ने असाकिर की ये रिवायत है। हजरत सैयदना हुज़ैफा बिन यमान ने जो लफ्ज बोले, आपको पता लगेगा मेरे मौला अली की शान क्या है। भाई सुन लिया ना, अम्मार बिन यासिर कौन है, जिसकी शान में आए थे जो इब्तिदाई 40 लोगों के अंदर ईमान लाने वाला, जो बदरियों में शामिल, बैत रिज़वान वालों में शामिल, मुहाजिरीन में शामिल, तमाम जंगों में हुजूर का साथी, बदर का मुजाहिद, ओहद का मुजाहिद, खंदक का मुजाहिद। मेरे नबी ने जिस शख्स को दुनिया में गारंटी दे दी कि ये जन्नती है, मेरे नबी ने जिस शख्स के ईमान के बारे में गारंटी दे दी, रहेगा भी मोमिन, है भी मोमिन, जाएगा भी मोमिन। सहाबा से लोग पूछते थे, हजरत अम्र बिन अल-आस से किसी ने पूछा, अम्र ये बताओ तुम किन लोगों के बारे में गारंटी से कहते हो कि उनके मामला बिल्कुल दुरुस्त हैं? फरमाया यार और भी हैं, पर 2 लोग तो पक्के हैं ना, एक अब्दुल्लाह बिन मसूद और दूसरा अम्मार बिन यासिर। यानी इतना बड़ा सहाबी, इतने बड़े रुतबे वाला सहाबी। तो जब हजरत हुज़ैफा ने फरमाया ना कि तुम हजरत अम्मार को देखना, उनको पकड़ लेना, तो उन्होंने ये समझा कि शायद ये लोग अम्मार को किससे अली से अफजल समझ रहे हैं। आपने फरमाया ला अलीयुन अफजल मिन अम्मार अबदा मा बैन तुराब व सहाब व इन्ना इमारन लमिनल अखयार। ये कहीं ना समझ लेना कि अली और अम्मार बिन यासिर आपस में एक ही हैं, वो भी साथी हैं, ये भी साथी हैं। ना ना, अम्मार से अली इस तरह अफजल है और इनके दर्जों में इस तरह दूरी है जैसे जमीन और आसमान के दरमियान दूरी है, जैसे जमीन आसमान के दरमियान दूरी है। कहां जमीन कहां आसमान, इस तरह कहां अम्मार। हाय हाय हाय, मौला अली से प्यार करने वालों को इतना तो ढीले नहीं कहना चाहिए ना। कहां अली, कहां अम्मार, कहां अम्मार, कहां। तो मैं थोड़ा सा आपकी दिमाग शरीफ की तरफ लेके आऊं। ये जो बात रात ना देखें, कई लोग कहते हैं वो ये क्या, ओ सुनो, जब हजरत हुज़ैफा को समझ आई ना कि यार मेरे लफ्जों से कहीं ये आपस में अली और अम्मार को कहीं बराबर बराबर ना समझ लें, तो उन्होंने फौरन इस्लाह की, ओ ना ना, इसका मतलब ये कि सहाबी ने हमारी तरबियत की कि जहां किसी को डाउट हो ना, लफ्ज़ ओ जी सारे साहबा हैं, ये कहकर गड़बड़ नहीं करनी है। साहबा सारे हैं, पर कहां अम्मार, ऊंचिया बोल, कहां अम्मार। ओ बाबा, जब इतने बड़ी शान वाले हजरत अम्मार जमीनों पे, हजरत अली आसमानों पे, तो अब बता जिन लोगों ने बेशक सहाबा किराम में से हजरत अली के खिलाफ जंगें फरमाई, हजरत अली के खिलाफ जिनके तलवारें बाहर निकली, उनको कभी भी हजरत अली के बराबर या एक उनके जो न खाते में नहीं समझ में आए। और जब कहां अम्मार, कहां अली, तो फिर हमें कहना पड़ता है कहां अमर बिन अल-आस, कहां अली, कहां मुगीरा बिन शुबा, कहां अली, कहां हजरत मुआविया, कहां हजरत अबू सुफियान, कहां अली। इनको लफ्ज़ सहाबी के गड़बड़ ना करो कि वो भी सहाबी, ये भी सहाबी। सहाबी रसूल ने बता दिया हैं तो सहाबी हैं, लेकिन कहां अम्मार, कहां अली। जब अम्मार जैसे लोग अली की गर्दे रात नहीं पा सकते, तो बाबा बाकियों का क्या मकाम है कि जिनको तुम अली के साथ आकर खड़ा कर रहे हो। अब मेरे आला हजरत, मेरे ये देखिए सहाबा में से हजरत हुज़ैफा को थोड़ी सी समझ आई, गल्ला में समझ आई ना कि यार ये सहाबा कहीं अम्मार और अली का आपस में तकाबुल ना करें, ये कहीं इनके ज़हन, उन्होंने फौरन बताया कहां अम्मार, कहां अली। इसी तरह मेरे आला हजरत
इमाम आशिका किबले दिलो जहां इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान, आपने जिस वक्त अकीदे बयान किए सहाबा किराम के बारे में तो मुख्तलिफ सहाबा के जिक्र किए, पहले खुलफा का जिक्र किया, बेहतर रिज़वान वालों का किया, बदरियों का किया, सब करके फिर आखिर में हजरत मुआविया का जिक्र किया और फरमाते हैं कि रहे मुआविया तो इनका दर्जा उन सब सहाबा के बाद है और हजरत मौला अली के मकाम रफी व शान मुनी तक तो इनसे वो दूर दराज मंजिलें हैं जिनमें हजारों हजार रहवार बर्ग किरदार सवार अफ्तार थक हैं और कतई मुसाफिर न कर सकें। ये फतावा रज़विया जिल्द नंबर 29 सफ़ा नंबर 378 आला हज़रत ने क्या फरमाया कि मकाम अली इतना बुलंद है हजरत मुआविया से कि हजारों साल तक बिजली किसी तेजी से, क्या बोला, बिजली किसी तेजी से हजारों साल तक कोई चलता रहे तो मकाम मुआविया और मकाम अली में इतनी दूरी है कि मकाम मुआविया मकाम अली तक हजारों साल बिजली किसी रफ्तार से कोई परिंदे उड़ते रहे तो अली के मुकाम को मुआविया नहीं पहुंच सकते। यह है अकीदा अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह की आवाज है, ये है अकीदा अहले सुन्नत, ये है अकीदा अहले सुन्नत। अल्लाह अकबर। और हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने फरमाया कि ये नहीं है अली आगे चल रहे हैं और ये पीछे चल रहे हैं तो इतना फर्क है, अली बैठे हुए हैं, हाँ अली बैठे हुए हैं और हजरत मुआविया की सवारी हजारों साल बिजली किसी स्पीड से चल रही हो तो वो हजारों लाखों सालों के बाद भी मौला अली के दर्जे तक नहीं पहुंच सकते। खैर हजरत अली और जनाब हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लश्करों के दरमियान बोलिए जंग अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लश्कर के हाथ। जैसे ही वो सहाबा जो चुप खड़े थे उन्होंने जैसे ही देखा ना कि हजरत अम्मार को जनाब मुआविया के लश्कर ने शहीद कर दिया, उन्होंने कहा अब हक खुल के सामने आया और बड़ा जबरदस्त किस्म का वो जो जुमला साहबे किराम ने बोला वो तो बड़ा वाज़ेह और टोक था कि उन्होंने कहा हक और बातिल की पहचान हो गई, हक और गलती की पहचान हो गई। चुनांचे हजरत खज़ीमा अंसारी, याद आ गया कौन से साहबी हैं, ये वो साहबी रसूल कि एक यहूदी ने आपको पकड़ा हुआ है और कह रहा है कि जनाब घोड़े का जो मसला झगड़ा चल रहा था तो कह रहा है कि जनाब ये मैंने नहीं बेचा, हुजूर फरमा रहे हैं तूने बेचा है। साहबा खड़े हैं, वो कहते हैं आप कोई गवाह लाए, अब गवाह तो था ही कोई जिसके सामने ये सौदा। उधर से हजरत खज़ीमा अंसारी आपने फरमाया मैं गवाही देता हूं कि रसूलुल्लाह ने ये खरीदा है। खैर फैसला हो गया, यहूदी चला गया क्योंकि वो पैसे ही झूठा था। मेरे नबी ने फरमाया खज़ीमा तूने किया क्या, जब मैंने ये सौदा किया था तू उस वक्त था कहां, तूने वैसे ही आके कह दिया। हजरत खज़ीमा मुस्कुराए, अर्ज की आका आपने आसमानों की खबरें दी हमने बिन देखे मान लिया, आपने जन्नतों की खबरें दी हमने बिन देखे मान लिया, आपने दोज़ख का बताया हमने बिन देखे मान लिया, आपने किताबों की बात की हमने बिन देखे मान लिया, आपने फरिश्तों की बात की हमने बिन देखे मान लिया, आपने नबियों की बात की हमने बिन देखे माना। वो आका जो इतनी बड़ी बड़ी चीजें आपकी जुबान पर यकीन करके सच मानी है, ये तो बात ही छोटी सी है। हजरत खज़ीमा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर ने इनको फिर इनाम दिया, फरमाया जा भाई खज़ीमा बाकी जो गवाही देते हैं ना एक एक तो उसकी गवाही एक ही होती है, तू अकेले गवाही देगा तेरी गवाही दो के बराबर है। आय हाय ज़ू शहादतैन के साथ ये चुप करके ना असला वगैरह पास पकड़े हुए तलवार में सारा कुछ रखा हुआ है, कहते हैं ये हजरत सैयदना अम्मार बिन यासिर पे नजरें जमाई। जैसे ही हजरत अम्मार बिन यासिर को हजरत मुआविया के लश्कर ने शहीद किया, हजरत सैयदना खज़ीमा अंसारी मैदान जंग में कूद पड़े और फरमाया कद बानत लिय दलाला, मेरे सामने गुमराही ज़ाहिर हो गई है, अब मुझे पता लग गया है अली हक पे है, अली हक पे है। और मैदान जंग में आप दादे शुजाअत देते हुए शहीद हो गए। यही काम हजरत सैयदना वैसे कर नहीं किया, उन्होंने भी हजरत सैयदना अम्मार बिन यासिर के बारे में ये सुन रखा था, चुनाचे वो भी चुप करके बैठे रहे। जैसे ये आवाज गूंजी लो अम्मार शहीद हो गया है,
फरमाया किसने इसको शहीद किया? लोगों ने कहा हज़रत मुआविया के लश्कर ने शहीद किया। ये तलवार लेकर मैदान में कूद पड़े। फरमाया मैं तो पहले ही कहता था अली हक पर है, अब तो और भी ज्यादा वाज़ेह हो गया अली हक पर है। वो दूध आपको याद है? आए हाय हाय यार, वो दूध आपको याद है? तो जरा उस तरफ देखते हैं उसका क्या हुआ। मुस्तदरिक और इसके अलावा मुस्तदरिक लिल हाकिम हदीस नंबर 5723। आप मैदान जंग में जब गए तो आपने हज़रत अली और हज़रत मुआविया के जो लश्कर थे उनके सामने खड़े होकर अपना खुतबा दिया और आपने फरमाया लोगों मुझे पहचानते हो? आवाज लगी, जानते हैं आप अंत अबुल यज़ान इनका कुनियत, आप अबुल यज़ान हैं, आप मेरे माँ बाप को भी जानते हो, मेरे रुतबे को भी जानते हो। अब जो आपने जो लफ्ज बोले जरा उसको सुनो। हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला आपने खड़े होकर फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लौ तरकुना हत्ता बलगू बिना साफात हिज्रिन लअरफना अन्ना मुस्लिहन अलल हक व इन्नहुम अलल दलाल। मुस्नद अहमद बिन हंबल हदीस नंबर 19090, मुस्तदरिक लिल हाकिम हदीस नंबर 5731, सही इब्न हिब्बान की सही हदीस है। हजरत सईदना अम्मार बिन यासिर खड़े हुए और आपने खड़े होकर खुतबा दिया। हुजूर ने फरमाया था ना कि तू उनको जन्नत की तरफ बुलाएगा। आप खड़े हुए, आपने फरमाया आओ लोगों हक की तरफ आ जाओ। और जो आपने जुमला बोला आपने फरमाया जिस रब के कब्जे में मेरी जान है उस जात की कसम है अगर हजरत मुआविया और उनके साथी हम पर हमला करें हत्ता बलगू बिना साफात हिज्रिन और हमें सूली देके खजूर के दरख्तों से साथ लटका दें तो खुदा की कसम तब भी हमें यकीन है इन्ना मुस्लिहन अलल हक कि हमारा मुस्लिह अली बिन अबी तालिब हक पर है व इन्नहुम अलल दलाल। और ये तमाम लोग गलती पर हैं। मैं दलाला का लफ्ज़ माना नहीं कर रहा, सहाबी बोल सकते हैं, मैं थोड़ा एहतियात कर रहा हूं। इन्नहुम अलल दलाल, ये गलती के ऊपर है। क्या मतलब है? ये वही जुमला है, मैं कभी कभी कहता हूं ना हम मर गए तो हमारी बोटी बोटी कहेगी अली 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 अली। फकीर के नारे हवा में नहीं होते, फकीर के नारे कहीं ना कहीं उनको कुरान और सुन्नत की ताईद हासिल होती है। तो जो मैंने कहा कि मेरी लाश भी कहेगी अली अली, हजरत अम्मार बिन यासिर आप फरमाते हैं हमारी लाश है तुम लटका दो, हमारे जिस्मों से भी आवाज आएगी अली हक है अली हक है अली हक है। ये कई हज़रात को ये भी बड़ी परेशानी है, वो कहते हैं अली हक का नारा न लगाएं तो अली बातिल का नारा लगाएं। मेरे नबी ने कसम खा के फरमाया है अली दुनिया हक के पीछे चलती है और मैं मोहम्मद गारंटी देता हूं अल हक तो है सुधारा अली, हक अली के पीछे चलेगा। इसलिए याद रखिए हक हमेशा जैसी आवाज ना निकले, अल्लाह करे गुंगा ही हो गए मरे, जेड़ा अली पाक के बारे में जो बात नहीं कर सकता उसको मेरे पास जुम्मा पढ़ने की क्या जरूरत है। अली हमेशा बोलो, अली हमेशा, ये नारे लगाओ मजा आता है, अली पाक के नारे लगाओ मजा आता है। हाँ, अली हमेशा ऊंचा बोलो, अली हमेशा। तो अम्मार बिन यासिर जैसे साथी क्या कहते हैं, वो साड़ियां बोटियां दूसरे लफ्ज समझा, वो हमारी लाशें लटका दो है। तो किसी आशिक ने कहा था ना तन मन बोले अली अली हर साए पुकारे ओ दिल दी धड़कन अली अली मेरे दिल के अंदर अली अली मेरे दिल के अंदर मेरी रूह भी बोले मेरी धड़कन बोले हर साए पुकारे। हाँ जी, मेरी नस नस बोले अली अली हर साए पुकारे। मुस्नद अहमद बिन हंबल हदीस नंबर 19090, मुस्तदरिक लिल हाकिम हदीस नंबर 5731 जिवें होर हवाले देवां ते तान पता फिर फकीर दी हकीकत ते हुंदियां ना, ए ते नहीं कि किसी खारजी की। और आजकल ये जो गुमराही फैली जा रही है इसकी मेन वजह ये है कि लोगों को पता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो
खारजियों की किताबें और नास्तिकों की किताबें पढ़ना शुरू की हैं। हकीम सफर में मुर्सल कोटी जैसे नास्तिक, ये जो पुराने जिन्होंने माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह जो यजीद की हमायती कमीना जो पुरानी अरसे से चल रही है, उन्होंने इस तरह की रिवायतें लिखी हैं कि जिनमें मेरे मौला अली की शान को घटाने की कोशिश की है। लेकिन सोनिया अकीदा वही है जो हमारे अकाबरीन देकर गए। तो क्या नारा है बोलिए, बोलिए अली हक है, ऊंचा बोल अली, ऊंचा बोलो अली हक। एक गल तो याद रहेगी ना, और भाई ये बात तो याद रहेगी ना कि अगर कभी अली कुरैशी के ये जुमले सुनो कि वो कहते हैं एक गल नहीं बंदा जो छक्के मारे खतीबाना जुमले बोले, बंदा वो हदीस का वादा देना जी, वो हदीस कह रही है। अम्मार बिन यासिर जैसा बंदा कह रहा है ओए साडियां लाशां भी बोल रही हैं अली हक है। हमारी लाशें हुण भी अगर मौलवियों ने यकीन ना होवे कि अली हक दे सन तो फिर मैं इन्ना लाई पढ़ सकता। और मैं ये दुआ करता हूं, मैं कहता हूं कि आप तू दुआ कर, मैं भी दुआ करता हूं। मैं तो कहता हूं या अल्लाह मुझे हमेशा अली पाक के साथ रखना। अली हक है, मेरी जान भी बोलेगी, मेरी लाश भी बोलेगी। ईमान से बता, अगर मैं ये पूरा पीछे बायोडेटा लेके यहाँ था अम्मार बिन यासिर का, और मैं वैसे ही कह देता अम्मार बिन यासिर फरमाते हैं कि हमारी जान लाश भी बोलेगी अली अली, एकदम ये खर्च और नास्तियों के ज़हन में ना जाता यार कहते कोई शी है। जैसे आज मैं नारे लगवाता हूं तकरीर में तो बहुत सारों को ये कहते हैं ये छुपा हुआ राज़ी है, और बगैर तो अल्लाह के नबी पाक सरवरे कोनो मकान के बारे में लोगों की ये मन करते बातें, वो कहते हैं कि जनाब दिल में इनको क्या है किसी को नहीं पता, वो तो मेरे दिल के अंदर घुसे हुए कि छुपा हुआ राज़ी। मैं राज़ी नहीं हूं, मैं मुहिब्बे अली हूं, मैं मौला अली का गुलाम हूं। और तुम्हारी कोशिश है कि तुम मुसलमाते आले सुन्नत के ऊपर डाके डालो, तुम मौला अली की शाने घटाओ, तुम मौला अली की शाने दबाओ, और आगे कोई बोले नहीं, और अगर बोले तो तुम्हारे फतवा की मशीनें चल जाएं और वो चुप कर जाए। बेटा वो कहीं और कोई लोगों को ढूंढो जो तुम्हारे फतवा से डर के अली पाक की शान छोड़ देंगे। मैंने कह दिया मेरा वही अकीदा जो अम्मार बिन यासिर का अकीदा है, मेरी लाश भी बोलेगी, मेरी जान क्या मेरी लाश भी बोलेगी। आए खुदा दी कसमें इतना मजा आया, मैंने आपको कहा मैं रात सोया नहीं, पूरी रात लाइब्रेरी मेरा, सवेरे 8 बजे मैंने नाश्ता किया, उसके बाद 1-2 घंटे सोया, मैं फिर उठ के मैंने ये कुछ चीजें मैंने की हैं, लेकिन कसम अल्लाह की मजे में गुजरी है ये सारी रात, पढ़ता रहा हूं क्या कैफियत थी मैं बता नहीं सकता। मेरे अंदर एक लफ्ज बोल रहा था ओए यार मजा आ गया। अम्मार बिन यासिर जैसा बंदा भी कहता है ओ मेरी लाशा लटकाओगे, मेरी लाश भी बोलेगी। जी जी मैं दूध वाली बात की तरफ आ रहा हूं, मैं भूला नहीं। अच्छा 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 हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने खुतबा दिया, मैं खुतबे पे खड़ा हूं, खुतबा दिया और उस खुतबे में आपने ये फरमाया, क्या मतलब था कि जो अपने वो भी सुन लें और जो बेगाने वो भी सुन लें कि अली पाक इसके हक है। फिर जनाब सुम्मा खरज, फिर हजरत अम्मार बिन यासिर बाहर निकले, एक हाथ में नेज़ा है और एक हाथ में अलम और झंडा है, तवज्जो से सुनना। और ये थोड़ी सी मुबहम रिवायत है, इसको देखते रहिए कि क्या मतलब है इसका, तो मुझे बाद में समझ आया। हजरत अम्मार ने फरमाया चूंकि झंडा मौला अली का था तो हुजूर की जंगों में परचम किसके पास होता था? अली के पास। हजरत अम्मार ने ये खड़े होकर फरमाया लोगों इससे पहले भी मैं इस झंडे तले कई दफा लड़ चुका हूं और आज भी मैं झंडे तले लड़ रहा हूं, आज भी मैं इस झंडे तले लड़ रहा हूं। और बड़े तवज्जो से आपने सुनने, आज भी मैं इस झंडे तले लड़ रहा हूं। आप अभी जाने लगे थे कि एक आदमी दूध का प्याला लेके आ गया, हुजूर के पी लेना थोड़ा सा। हाँ हाँ फतह का फकीला आप मुस्कुराने लगे। कहने वाले ने कहा जनाब दूध पिलाया जा रहे और आप हंस रहे हैं। आपने फरमाया इन्ना रसूलुल्लाह काला आखिर शराबिन अशरबु खीना तो हाजा, ओए वो जो आखिरी पीना मैं शरबत पीऊंगा ना वो दूध होगा, और लो फिर मैंने दूध पी लिया है। आपने गिलास प्याला मुंह से लगाया, दूध पिया, मैदान में उतरे। हजरत मुआविया के लश्कर के 2 लोगों ने आपको शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।